तो हाय दोस्तों, आज आप मुस्कुराएं, हम आपको लखनऊ की सैर कराएंगे। ये रहा हुसैनाबाद घंटा घर और हमारे बिल्कुल पीछे जो दिख रहा है ये है पिक्चर गैलरी। नवाबों की तस्वीरें टंगी हुई यहाँ मिलेंगी, जहाँ हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये रहा तालाब झील जिसमें हमारे चचा ताऊ नवाब लोग नहाते थे, स्नान करते थे। और वो जो पीछे दिख रहा है वो है चांद महल, जिस पे चढ़कर रानियां रात में चांद देखा करती थी। आज चांद उसके आंगन में वीडियो बना रहा है। वाह रे किस्मत, रानी आज रहती तो चांद का दीदार हो जाता। तो दोस्तों, यह है हुसैनाबाद का एरिया, घंटा घर के बिल्कुल पास। बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों तरफ हरियाली है, अच्छे अच्छे लोग घूम रहे हैं यहाँ। ये रहा पिक्चर गैलरी का बिल्कुल पास से मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। अब हम इसके ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। और वो पीछे जो चांद महल है उसे भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हम चलो बढ़ के देखते हैं। कहा जाता है कि जो हमारे नवाब असफुद्दौला, उनको लोगों ने कहा कि बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दिया जाए। तो नवाब साहब ने कहा कि देखो, मैं यूं ही तुमको खाने को नहीं दे सकता। अबे साले, चलो ऐसा करते हैं, हम तुमको काम देते हैं और फिर तुमको मजदूरी जो मिलेगी तुम अपना पेट भर लेना। तो फिर उन मजदूरों को कहा जाता है कि चलो बड़े इमामबाड़ा को बनाते हैं। इतिहास के पन्ने में एक यादगार इमारत भी बन जाएगी और तुम लोगों का पेट भी भर जाएगा। बात तो सही है। ये इसलिए ऐसा उन्होंने किया कि ताकि उसे ऐसा ना लगे कि मजदूरी करके पेट पाल रहा है, ना कि किसी से मांग करके पेट पाल रहा है, भीख मांग रहा है। नहीं, मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा है, किसी पे किसी का एहसान ना रहे। तो इसीलिए नवाब ने ऐसा किया और इसी तरीके से बड़े इमामबाड़ा को बनाकर खड़ा कर दिया गया। ये रहा पिक्चर गैलरी का वो मैन दरवाज़ा, जहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे। यहाँ हम एक ताऊ से पूछते हैं कि ऊपर जाने का प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने कहा है कि बाबू यहाँ टिकट लगता हो। हमने पूछा कि कहाँ से लगता हो। अबे साले, तो बोला ऊपर जाके लेवल पड़ता हो। तो चलो ऊपर चल के देखते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने देखा तो पता चला कि यहाँ भाई नागरिकता साबित करने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। मैंने तो कहा भाई मैंने तो कर दिया है, चलो अब जिसकी बारी है वो करे। तो चलो ऊपर चल के देखते हैं आखिर पिक्चर गैलरी में किस किस राजाओं, महाराजाओं, नवाबों की तस्वीरें हैं। तो हम ऊपर की तरफ चलने लगते हैं। वाह, चलो चल के देखते हैं। चलो दोस्त, कैसा है ऊपर माहौल। कहा गया है कि टिकट लगता है। देखते हैं कितनी लंबी लाइन है, कितने का टिकट है और क्या क्या करना पड़ता है। क्या खूबसूरत रास्ता है, कितना सुंदर रास्ता बनाया है उसने, बहुत ही प्यारा रास्ता। ओहो, ये रहा टिकट काउंटर। वाह, कितने का टिकट दिया है? 50 रुपए का टिकट दिया है। और हिदायत भी किया है साथ में कि तुम यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, यहाँ की तस्वीरें नहीं खींच सकते। मैंने उसे समझाया, भाई ये मेरे ही पुरखों की निशानी है, मुझे थोड़ी तस्वीर ले लेने दो, पर नहीं माना चोट्टा। तो चलो कोई बात नहीं, हम फिर कुछ और दिखाते हैं। तो अब हम पिक्चर गैलरी के प्रांगण में है, मतलब बालकोनी में है, जहाँ से नवाब लोग नज़ारा करते थे। वाह, क्या सीन है। वो देखो, रानी महल, चांद महल कितना सुंदर है। यहाँ से भी दिख रहा है रानी, वहाँ राजा यहाँ खड़ा रहते होंगे। अब फिर वीडियो कॉलिंग बात होती होगी। तो ये है हमारे नवाबों का शहर। इस शहर की खूबसूरती यही है कि यहाँ के लोग बड़े तहजीब और बड़े इज्जत से बात करते हैं। लड़ाई से पहले भी कहते हैं कि पहले आप जनाब, पहले आप। तो यह है नवाबों के शहर लखनऊ की खूबसूरती। बात तो सही है। हमारे आपके और सबके चहीते नवाब वाजिद अली शाह। हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्या कहना है। उन्होंने उर्दू जवान, हिंदुस्तानी म्यूजिक, कथक और ना जाने जितने भी मौज मस्ती वाले लोग थे, उन लोगों की ज़िंदगी में चार चांद लाया, उन सब को बढ़ावा दिया और हिंदुस्तान को एक अलग पहचान दिलाया। ये सब उन्हीं की देन है, वाजिद अली साहब की। वैसे तो नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेज से डायरेक्ट गोली बंदूक से नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान को एक तहजीब दी, आपसी भाईचारा को बना के रखा। हिंदुस्तानी म्यूजिक, कथक, उर्दू जबान, ये सब को उन्होंने सिमेट कर रखा, लोगों को बांध कर रखा, ताकि हिंदुस्तान इकट्ठा रहे और अंग्रेज़ों से लोहा ले सके। लेकिन अंग्रेज़ों को लगा कि ये यूं ही मनोरंजन में व्यस्त है। वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अबे साले बोलने लगा। तो ये बात बेगम हजरत महल को बर्दाश्त नहीं हुई।
फिर उन्होंने कहा कि चुट्टा तुम्हारी इतनी औकात नहीं, और 1857 की क्रांति का ऐलान कर दिया, झंडा उठा लिया, कहा यह हिंदुस्तान है, ये लखनऊ है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। अंग्रेज बोले हो माय गॉड। तो इस तरीके से बेगम हजरत महल ने अंग्रेज को सिखाया कि यहाँ की छोड़ी छोड़े से कम है के। तो ये रहा नवाबों की बनाई हुई बिल्डिंग में जो दरवाज़ा है, ये एग्जॉस्ट फैन का ये मॉडल है जो आजकल हम लोग देखते हैं। ये उस टाइम का बना हुआ विंडो विथ डोर के साथ, जो उठाकर हवेली का नज़ारा भी कर सकते हैं। और ये रहा 2000 मॉडल का हम लोगों के जनरेशन का लोहे का दरवाज़ा, जो देख के ही लग रहा है। तो ये सब देखने को मिला हमें लखनऊ नवाबों के शहर। बात तो सही है। हुसैनाबाद घंटा घर के बिल्कुल पास। चलो कुछ देर बैठ के देखते हैं यार कैसा वक्त रहा होगा। क्या अभी इतना सुकून है यहाँ, अभी इतना मज़ा आ रहा है। कुछ पल के लिए तो ऐसे ही लग रहा हूँ कि मैं उसी का नाती पोता हूँ। चलो तो सोचने में क्या जाता, मैं सोच ही लेता हूँ क्या खूबसूरत नज़ारा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये नवाबों ने, राजाओं ने जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग बनाई, इमारतें बनाई, क्या इस पैसे का कुछ और भी हो सकता था? क्या हिंदुस्तान की हालात इससे भी बेहतर हो सकता था? पता नहीं क्या हो सकता था। आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताना, हिंदुस्तान के हालात के बारे में अपनी राय दें। तो चलें दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।